गांधी जी के चरणों की मिट्टी में इतनी ताकत है, सरकार बदल जाएगी। मदर डेयरी में कितने लोग काम कर सकते हैं? अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं आपन पार्टी कार्यालय पे। दोस्तों 15 अगस्त को जागरूकता अभियान रथ चलाया गया था। 15 अगस्त को इस रथ को रवाना किया गया था और इस रथ को रवाना करने का उद्देश्य था कि चंपारण की जनता को जागरूक करना। और बात कही थी आपन पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग कि जो चंपारण के हर क्षेत्र से बापू की चरणों की मिट्टी चंपारण के हर कोने से इकट्ठा करके इस कलश में रखा गया है। और इस कलश की मिट्टी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आज आपन पार्टी के कार्यकर्ता गण भेजेंगे। जो आज इन लोगों का जागरूकता अभियान रथ का समापन है। तो आइए हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों ने 15 दिन तक जागरूकता अभियान रथ चलाया है, ये कितना सफल हो पाया है और ये कब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजने जा रहे हैं और भेजने का उद्देश्य क्या है, क्या इसके पीछे का कारण है, हम आइए बात करके जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग चंपारण के हर कोने से मिट्टी कलेक्ट किए हैं, तो इस मिट्टी को कलेक्ट करने के पीछे का कारण क्या है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल और प्रधानमंत्री को भेजेंगे, तो ये भेजने का क्या कारण है? सब लोग आंदोलन करके अपनी मांगें पूरी करते हैं, आप मिट्टी भेजकर अपनी मांग को मनवाने की प्रयास में हैं। यह भी आंदोलन का एक हिस्सा है। ये सत्याग्रह का मूल स्वरूप है कि जिस महान व्यक्ति ने सत्याग्रह के बल पे इस देश को आज़ादी दिलाया, उसके चरणों की मिट्टी अगर सरकार के सामने जाए तो निश्चित रूप से सरकार वो प्रदेश की हो या देश की हो, जरा सा भी संस्कारिक होगी, जरा सा भी गांधी जी के प्रति सम्मान होगा तो निश्चित रूप से चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करेगी चंपारण में। क्योंकि चंपारण शैक्षणिक दृष्टिकोण से या चिकित्सकीय दृष्टिकोण से या औद्योगिक दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से काफ़ी निचले पावदान पे है। और इसके लिए देश प्रदेश का कोई भी ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आवाज़ उठाया हो। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ से चुनाव लड़ाती है, टिकट देती है हमारे ही लोगों को और वो चुनाव जीत करके जाते हैं, चंपारण का बात नहीं करते हैं, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी का बात करते हैं। चंपारण के मिट्टी पे जन्म लिया हूँ, मेरा अपना पहला कर्तव्य है कि चंपारण कैसे आबाद होगा, इस बिंदु पे सोचें और विचार करें और इसके लिए संघर्ष करें। अगर आपकी जो मांग है उसको अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, गांधी जी के चरणों की मिट्टी में इतनी ताकत है कि सरकार मानेगी नहीं तो सरकार बदल जाएगी। ठीक है। और आंदोलन का तौर तरीका हम लोग हैं, अभी हम लोग सड़कों पे लफुए लफंगे के तरह किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहते हैं जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो, परेशानी हो। जैसे हम लोगों ने पहले पत्राचार किया, फिर हम लोगों ने पूरे चंपारण से मिट्टी कलेक्ट किया, हम लोग भेज रहे हैं सरकार को, सरकार नहीं सुनती है तो 15 दिन बाद हम लोग धरना देंगे। जिला अधिकारी के माध्यम से पुनः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र जाएगा। अगर उस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले दिन में हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। साथ में हम लोग अभी तत्काल ही ये कार्यक्रम करेंगे कि जो भी उद्योग चल रहा है चंपारण में, वो चंपारण के 70% युवाओं को रोजगार दें, गारंटी करें। बाहर के लोगों में मात्र 30% रख करके काम लें। तो आपके मिट्टी भेजने से क्या सरकार मान जाएगी आपकी मांग को? ये चंपारण की मिट्टी क्या ताकत है कि उनको मानने पे भी वश होना होगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इस बात की मैं आपको पुष्टि कर दूं। सरकार गिर जाएगी जी। आपके कहने से सरकार गिर जाएगी। चंपारण में वो ताकत है ना कि जब आज़ादी दिला सकता है, तो चंपारण के लोगों में वो ताकत है कि यहाँ के सरकार को भी गिराने की क्षमता रखती है। अच्छा, आप क्या कहिएगा? आप लोग मिट्टी भेज के सरकार का विरोध कर रहे हैं, उधर और पार्टी है वो वोटर अभियान यात्रा करके सरकार का विरोध कर रही है। तो क्या ये सारे विरोध सरकार एक मतलब मान लेगी? इस आंदोलन को आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग की जो मांगे हैं वो सब सरकार मान लेगी क्या?
हमारी जो मांगे हैं बहुत जेन्युइन है और बहुत बेसिक सी मांगे हैं। और मुझे लगता है कि ये मांग सिर्फ हमारी नहीं है, ये चंपारण के समस्त लोगों की मांग है। चंपारण शुरू से लेकर अभी तक देश को बहुत हेल्प करता है हर मामले में। अगर आप बिहार को देखोगे तो बिहार में चंपारण दूसरे नंबर पे आता है जीडीपी में, और परचेजिंग में तीसरा स्थान पे आता है। यानी कि चंपारण के पास बहुत हर मामले में विकल्प अच्छा है। चंपारण को अगर विकल्प दिया जाए, चंपारण में अगर उद्योग लगाया जाए, चंपारण में अगर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो जो हमारी मांगे हैं अगर चंपारण के लिए सरकार सोचती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चंपारण पूरे भारत का सबसे बेहतर जगह बन के निकलेगा। अच्छा, आप लोग के हिसाब से चंपारण में उद्योग नहीं है? कौन सा उद्योग आप देख रही हैं? अब बहुत लोगों का कहना है कि मदर डेयरी खुला हुआ है बतना में, ये भी एक उद्योग है। आप सुगौली में चीनी मिल है। जो चीनी मिल पे आप बात कर रही हैं, पूरे बिहार में एक टाइम पे 28% चीनी मिल 28% चीनी यहाँ से ज़्यादा था, आज 2% हो गया है। तो चीनी मिल का तो खैर बातें हटा दीजिए, चीनी मिल पे बात कीजिएगा तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। सरकार तो खैर इस पे बातें नहीं करना चाहती है। और जो आप ये मदर डेयरी और छोटे छोटे उद्योग के बारे में बात कर रही हैं, हम लोग जिस उद्योग के बारे में जो मांग कर रहे हैं उसके बारे में आप शायद ध्यान नहीं दी होंगी। हम लोग बोल रहे हैं चंपारण विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए, यानी कि तरह तरह के यहाँ पे उद्योग लाया जाए। दूसरी बात कि कर्ज मुक्त कर दिया जाए उन लोगों को, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आए। जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे रुक जाए। आप जो बोल रही हैं मदर डेयरी में कितने लोग काम कर सकते हैं? या आप जो छोटा छोटा उद्योग लगेगा, मान लीजिए 100 लोग काम कर लिए, 50 लोग काम कर लिए, लेकिन जो लोग यहाँ से जाकर स्किल्ड जो जैसे बिल्डर हो गए, तो वो यहाँ पे काम करेंगे तो उनका पैसा बचेगा, उनका परिवार डेवलप करेगा, वो अच्छा ज़िंदगी जिएंगे, वो अपने बच्चों को जो पैसा वहाँ पे खर्चा हो रहा है वो पैसे में अपने घर परिवार को अच्छा ज़िंदगी दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में ये चीज़ लग जाए, और ये चंपारण में खास तौर पे चंपारण में लग जाए ये चीज़। अच्छा, क्या कहिएगा चाचा, अभी चंपारण से हैं तो क्या कहिएगा कि चंपारण का विकास नहीं हुआ है, चंपारण में उद्योग नहीं है? देखा जाए, हम तो एक संगठन चलाते हैं। वो संगठन का नाम है संगीत कलाकार महासंघ, इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम संगठन का प्रदेश सचिव हैं बिहार का। रही बात कि इनके जो हिसाब किताब है हमको अच्छा लगा, तो अपने दल को लेकर के इनके साथ में हैं। इनको चाह रहे हैं कि कदम से कदम मिला करके इनको साथ दे करके ये जो मांग इनके है, इनकी सोच जो है उस पर काम किया जाए। अब रही बात कि जहाँ तक वोट वाली बात आती है, नेता लोग आते हैं तो उतने वोट को बचाया जाए, जैसे जवान बेटी को लोग सुरक्षा दे करके बचाता है, उसी प्रकार इस वोट को भी बचाया जाए। अपने परिवार से गलत जगह पर इस्तेमाल न किया जाए, न दिया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे परिवार में इस देश के नुकसान पहुँचे। आप क्या कहिएगा, अभी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और चंपारण के हैं, तो क्या कहिएगा कि चंपारण का विकास नहीं हुआ है, चंपारण में उद्योग नहीं लगा है, चंपारण में सुगौली में चीनी मिल है, बतना में मदर डेयरी है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग है, स्वास्थ्य केंद्र है, शिक्षा भी चंपारण में क्या बेहतर नहीं है? शिक्षा कोई चीज़ बेहतर नहीं है चंपारण में। चंपारण में कोई चीज़ बेहतर होता तो हम लोग काहे के लिए इसके लिए समर्पित होकर लड़ते। चंपारण में तो अभी बहुत सारे काम शुरू हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। काम कुछ रोड बन रहा है चंपारण में, ट्रेन चल रहा है चंपारण में, इससे तो यहाँ का विकास नहीं तो होगा। ये सब विकास नहीं है चंपारण का। तो चंपारण के रोड से केवल थोड़े विकास होगा। हम लोगों को यहाँ क्या उद्योग लगाए, एक गुजरात के लिए एक कंपनी को 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है, और हमारे पूरे बिहार को केवल 3 करोड़ देने से पूरा बिहार चलेगा? एक कंपनी के लिए वहाँ 1 करोड़ दिया जा रहा है, एक कंपनी को, और मेरे पूरे बिहार को 3 करोड़ का जायजा दिया जा रहा है। इससे पूरे बिहार का औद्योगिक विकास हो सकेगा? हम लोग यही चाहते हैं। एक कंपनी को वहाँ 1 लाख दे रहा है, टारगेट है, और पूरे बिहार में 3 करोड़ का यहाँ टारगेट दिया जा रहा है। उसे पूरे बिहार में इससे 3 करोड़ से क्या होगा? कुछ रुपया नहीं चाहिए। हम लोग को यहाँ औद्योगिक विकास का प्राधिकरण करें और उसका गठन करें, हम लोग यही चाह रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 15 अगस्त को जागरूकता अभियान रथ चलाया गया था, और आज इसका समापन है, और 4 कलश कलेक्ट किए गए हैं, और उस कलश में चंपारण के हर जगह से मिट्टी कलेक्ट की गई है, और ये 4 लोगों को भेजा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा जाएगा। दोस्तों, आपन पार्टी का जो मांग है उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। आप दीजिए इजाज़त। कंचन शर्मा का नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।